Everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video law of contract 1 में हम डिस्कस करेंगे ब्रीच यानी कि तोड़ना यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो है एंड एंटिसिपेटरी एंड प्रेजेंट। ठीक है, दो टाइप के ब्रीच है, एंटिसिपेटरी एंड प्रेजेंट। लेट वील अंडरस्टैंड दिस इन दिस understand the meaning of these terms in this video and many more things. Let's start the video. Anticipatory breach of contract. अच्छा ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड। मैं और मेरी फ्रेंड ना ट्रिप पे जाने वाले थे। ठीक है, और मेरी फ्रेंड ने मुझे ना, जैसे हमारी ट्रिप की डेट थी जुलाई 1। ठीक है, 1 जुलाई को हम ट्रिप पे जाने वाले थे और मेरी फ्रेंड ने मुझे 1 महीना पहले जस्ट बताया कि वो ट्रिप पे नहीं जा सकती मेरे साथ। ठीक है, पहले से बताया उसने मुझे 1 महीना पहले दैट वो नहीं जा पाएगी मेरे साथ ट्रिप पे। तो ये जो उसने की, जो पहले से बताना होता है ना कोई चीज़, इम्पॉसिबिलिटी कि मैं नहीं कर पाऊँगी, इसे हम कहेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच। क्योंकि वो आपको पहले से ही बता रहे हैं कि वो जो परफॉर्मेंस का उन्होंने प्रॉमिस किया था वो पूरी नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो, क्योंकि ये हम में से सब ने किया है या फिर हमारे दोस्तों ने किया है। राइट, ऑल राइट। तो अब लीगल टर्म्स में अगर ऐसा कुछ होता है लीगली, जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और पहले से ही एक पर्सन आपको बता देता है, कोई जो पार्टी है, कि मैं ये परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर पाऊँगा, तो उस सिनारियो में आप कोर्ट पे जा सकते हैं। आप उस पर्सन को कोर्ट में लेके जा सकते हैं और कंपनसेशन मांग सकते हैं। ठीक है, यू कैन sue द पर्सन। नाउ मीनिंग, लेट्स अंडरस्टैंड। एंटिसिपेटरी ब्रीच अकर्स व्हेन वन पार्टी, कोई एक पार्टी है, एक्चुअल परफॉर्मेंस की जब बारी आ रही हो। जैसे मेरी फ्रेंड ने आने ट्रिप जाने के टाइम से पहले ही मुझे बता दिया था। ऐसे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम है कि इस मंथ को, फॉर एग्जांपल सितंबर में कोई चीज़ है, कोई डिलीवरी है जो आपको करनी है, कि आपको हाँ भाई सामान की डिलीवरी आप तक पहुंचानी है, और वो पर्सन आपको, और आपने इसकी बुकिंग पहले से कर रखी है, वो आपको पहले से ही बता देता है, लाइक 2 वीक्स पहले से, कि हम नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ, एक एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पहले से बता दिया कि हम नहीं पूरा कर पाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेट्स और डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एक्शंस या फिर वर्ड्स। ठीक है, दे डू नॉट इंटेंड टू फुलफिल, कि वो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, जो भी आपकी तैयार हुई थी उस टाइम कंडीशंस, वो पूरी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब इसके फीचर समझते हैं। Express repudiation. The party explicitly states that they will not perform their obligation under the contract. जो पार्टी है वो साफ साफ आपको बता देती है कि हम आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमारी कंडीशंस तय हुई थी, मैं हम कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इम्प्लाइड थ्रू एक्शंस, जो पार्टी है वो अपने कंडक्ट से स्ट्रांगली इंडिकेट कर देती है कि अपने एक्शन से, यानी कि हम आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, हम अपनी ड्यूटीज़ को जो हमने डिसाइड की थी कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। टाइम एलिमेंट, इट अकर्स बिफोर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब एंटिसिपेटरी ब्रीच को एंटिसिपेटरी यानी कि पहले, एंटिसिपेटरी का मतलब, इसे एंटिसिपेटरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले से बता के चल रहे हैं। तो एंटिसिपेटरी होने के लिए ऑफ कोर्स उसे गिवन जो टाइम है कॉन्ट्रैक्ट का, उससे पहले बताना होगा। राइट, परफॉर्मेंस इज ड्यू, गिविंग द अदर पार्टी एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। से जो भी उस, अब सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी ने मना कर दिया, हम नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल, अब उसके पास टाइम है सेकंड पार्टी के पास, बिकॉज फर्स्ट पार्टी ने किया है एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो उसके पास टाइम है कि वो क्या करना चाहता है, क्या एक्शन लेना चाहता है इस चीज़ के ऊपर, या फिर क्या सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, व्हाट्सएवर। ठीक है, सो टाइम एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम एलिमेंट नहीं है तो वो एंटिसिपेटरी में नहीं आएगा। पहले बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, सपोज पार्टी ए हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी बी टू डिलीवर गुड्स ऑन स्पेसिफाइड डेट। बिफोर द डिलीवरी डेट, पार्टी बी explicitly informs party A that they will not able to फुलफिल द डिलीवरी एज अग्रीड अपॉन। तो ये क्या हुआ, पहले से बता दिया पार्टी बी ने पार्टी ए को, तो ये क्या हुआ, एंटिसिपेटरी बी ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट, अब एंटिसिपेटरी था लाइक बिफोर टाइम, जो टाइम था कॉन्ट्रैक्ट का उससे पहले, कि जब कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था पूरा उससे पहले बता दिया। अब ये है प्रेजेंट ब्रीच। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट ब्रीच नाउ। अब present breach, also known as actual breach, occurs when a party fails to perform its contractual obligations at the time of performance. अब इसमें कोई पहला नहीं है कि आपको पहले बता दिया, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होना था उसी टाइम पे परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर पाई पार्टी। ठीक है,
प्रेजेंट डे, ठीक है, प्रेजेंट डे का कॉन्ट्रैक्ट है, प्रेजेंट, आज परफॉर्मेंस करनी थी, आज पार्टी पूरी नहीं कर पाई, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, उसने पहले हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो नहीं कर पाएगी पूरी। ऑलराइट, नाउ फीचर्स। नॉन परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर पाई, सबसे बड़ा फीचर है। जैसे द पार्टी, अब वो एग्जांपल ले रहे हैं हम गुड्स का, द पार्टी फेल्स टू डिलीवर गुड्स, प्रोवाइड सर्विस और फुलफिल एनी अदर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो अभी इसी वक्त करनी थी। टाइम ऑफ ब्रीच, द ब्रीच अकर्स एट द टाइम स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, और ब्रीच उसी टाइम पे होना चाहिए जो जैसे कि आपको पहले से बताया ना गया हो, और जो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड है और उसी टाइम पे आपको पता चला हो कि इसने तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं किया। रेमेडीज अवेलेबल, द नॉन ब्रीचिंग पार्टी कैन सीक रेमेडीज फॉर द एक्चुअल ब्रीच, जो जिसने पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया है वो अब रेमेडीज का हकदार तो बनती है, ठीक है, उसे डैमेजेस या कंपनसेशन कुछ ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल, कॉन्टिन्यूइंग विद द प्रीवियस एग्जाम्पल, हमने पीछे वाला जो डिलीवरी वाला एग्जाम्पल था ना, मैंने आपको उसी के थ्रू ये सब कुछ समझाया है। इफ़ पार्टी बी फेल्स टू डिलीवर द गुड्स ऑन द अग्रीड अपॉन डेट, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रेजेंट ब्रीच। अगर वो पार्टी बी जो है इन्फॉर्म ही नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल इन लोगों को जैसे एंटिसिपेटरी ब्रीच में इन्फॉर्म किया था, क्योंकि हमें एंटिसिपेटरी ब्रीच समझाना था। अब जो डिलीवरी वाला पर्सन है वो बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं करता, और जिस दिन डिलीवरी है उस दिन वो लेकर ही नहीं आता, डिलीवरी सामान लेकर ही नहीं आता, कुछ पहुंचाता ही नहीं, तो उस दिन आपका प्रेजेंट ब्रीच हो जाता, कि पता चल जाता कि अच्छा ऐसा कुछ है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया है, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल को एंटिसिपेटरी में रखना और इसको आप प्रेजेंट ब्रीच में रखना। नेक्स्ट, इन इंडिया द रूल्स अबाउट anticipatory breach of contract are written in two laws, the Indian Contract Act 1872 and the Sales of Goods 1930. Indian Contract Act 1872. In simpler terms, Section 39 of Indian Contract Act says that if someone makes it clear they won't keep their promise, अगर कोई ये बात क्लियर कर देता है, प्लीज़ अब वर्ड टू वर्ड मैं पढ़ रही हूँ तो उसका मतलब है कुछ की इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वॉन्ट कीप देयर प्रॉमिस बिफोर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस से पहले कोई पर्सन क्लियर कर देता है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे, इट्स कॉल्ड एन एंटिसिपेटरी ब्रीच, उसे एंटिसिपेटरी ब्रीच कहते हैं, ठीक है। अब इस केस में जो बची हुई पार्टी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया है, ठीक है, जिस जो प्रॉमिस रिसीव कर रही थी, ठीक है, वो चूज़ कर सकती है या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना उसी टाइम पे, या फिर उस डेट का उस टाइम का वेट करना है कि जब वो फर्स्ट पार्टी है जिसने मना किया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे, कि वो पूरा ना करे। जैसे हमने डिलीवरी वाले का एग्जांपल लिया था, उसने हमें 2 वीक्स पहले मान लो इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन हम तब भी कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, हम नहीं मान रहे कि डील कैंसिल हुई है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, हम स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं उस डेट का, स्पेसिफाइड टाइम का, कि जब इसे डिलीवरी करनी थी कि कर दे। तो अगर हम वेट कर रहे हैं तो फिर हम आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास जब उसने इन्फॉर्म किया था वही टाइम था कैंसिल करने का कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमने तब कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर आगे हमारे पास एक्शन लेने का कोई प्रोसीजर नहीं है, फिर हम एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि एंटिसिपेटरी ब्रीच जब हुआ है आपको एक्शन तभी लेना है, ठीक है। और ये जो चीज़ें, ये जो एक्शन वाला जो है, ये सिर्फ एंटिसिपेटरी ब्रीच पे ही लगता है, प्रेजेंट ब्रीच का अलग होता है। प्रेजेंट ब्रीच में ऑब्वियसली आपको जब पहले नहीं पता होगा ब्रीच हुआ है, तो प्रेजेंट टाइम पे जब आप एक्शन भी तभी लोगे जब आपको पता चलेगा कि ब्रीच हुआ है, ठीक है। तो यही बता रखा है कि अब जानने के बाद भी अब वो उसी प्रॉमिस ही पे डिपेंड करता है कि वो अग्री करेगा, कंटिन्यू करेगा, या फिर वो कैंसिल कर देगा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, अब उसी का भी अपने पीछे जो समझा है इसी को आगे बढ़ के हम समझते हैं। दिस लॉ स्पेशली अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग द सेल्स ऑफ मूवेबल थिंग्स, सेक्शन 60 ऑफ दिस एक्ट टॉक्स अबाउट एंटिसिपेटरी ब्रीच टू। अब ये मूवेबल थिंग्स के ऊपर बात करता है ये वाला सेक्शन, और साथ में एंटिसिपेटरी ब्रीच के बारे में भी। इट सेज इट इफ़ बिफोर द डिलीवरी डेट वन पर्सन ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, अगर डिलीवरी डेट से पहले ही कोई एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है, ब्रीच करता है, यानी द अदर पर्सन कैन ईदर वेट अंटिल द डिलीवरी डेट, या तो दूसरा पर्सन, वही जो मैंने अभी आपको पीछे बात बताई है, वो डिलीवरी डेट तक फिर भी वेट करेगा कि क्या पता है मेरे पास डिलीवरी ले है, या फिर उसे सीधा कैंसिल कर देगा और कॉम्पनसेशन मांगेगा कि मेरा नुकसान हुआ है, मैंने आपको बुक किया था, आपको सर्विस प्रोवाइड करनी थी, एक कॉन्ट्रैक्ट में थे हम, अब मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर।
Essentials of anticipatory breach of contract as outlined in section 39 of Indian Contract Act. ठीक है. Now contract with a future date for performance. There must be a valid contract in place and the performance of the contract should be scheduled for future date. ठीक है. ये एसेंशियल किस चीज़ के हैं? एंटिसिपेटरी ब्रीच के. तो एंटिसिपेटरी प्रेजेंट तो हो नहीं सकती कि अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अभी सर्विस ले रहे हैं. ऑब्वियसली फ्यूचर में सर्विस होगी तभी जाके वो एंटिसिपेटरी ब्रीच में आएगा. तो देयर मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जगह पे और परफॉर्मेंस होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट की जो शेड्यूल होनी चाहिए फ्यूचर डेट के लिए. तो फ्यूचर डेट होना मैंडेटरी है फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच. देन रिफ्यूजल टू परफॉर्म और विलफुल इंड्यूसमेंट ऑफ inevitable circumstances. One of the party involved in the contract must either explicitly refuse to fulfill. अब anticipated breach की बात कर रहे हैं. breach. ठीक है. so here एक पार्टी को टाइम से पहले ही मना करना होगा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट की डेट से पहले ही कि हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को. ठीक है. और इंटेंशनली उस सारी क्रिएट सर्कमस्टांसेस दैट मेक इट सर्टेन दे वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म. या तो बोलकर और या फिर ऐसी सिचुएशंस दिखाकर कंडक्ट से अपने कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो ये तब जाके एंटिसिपेटरी ब्रीच में आएगा जब पहले से ये इन्फॉर्मेशन होगी कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं. देन impossibility of performance. The situation goes beyond the promise being unlikely or economically challenging. It should have reached a point where the performance of the promise has been impossible. ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जहाँ इम्पॉसिबल ही हो जाए कि परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती कॉन्ट्रैक्ट की. फॉर एग्जांपल द पर्सन जो आपको जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका एक एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, या फिर वो फर्म थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया. कुछ भी ऐसा हो जाता है कि अब तो बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाए. वो सिचुएशन में भी एंटिसिपेटरी ब्रीच मानी जाएगी क्योंकि ड्यू डेट से पहले ही वो चीज़ आपको दिख गई. देन timing of refusal or self-induced impossibility. The refusal or the self-induced impossibility must occur before the actual dates. वही पहले से आपको बताना ज़रूरी होगा कि आप अपने प्रॉमिस को अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड रिफ्यूज़र, या तो बोल कर समझा कर या फिर अपने एक्शंस के थ्रू आपको रिफ्यूज़ करना होगा. सामने वाले तक दूसरी पार्टी तक आपकी बात क्लियरली पहुंच जानी चाहिए. आप बोल के करो, कॉल पे करो, मैसेज पे करो, एक्शंस के थ्रू करो, उनको ये बात पता चल जानी चाहिए कि ये साफ मना कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएगा. देन अब यही जो हमने एसेंशियल्स डिस्कस किए ना, बहुत सिंपल टर्म्स में ये सारे एसेंशियल्स लिखे हुए हैं. तो प्लीज़ अगर आपको रीड करने तो एक बार कर लो, या आपके नोट्स के लिए मैंने इसमें डाल दिए थे. ठीक है. यू कैन जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड रीड. मैं आगे बढ़ रही हूँ. ऑल राइट. सो रेमेडीज अवेलेबल इन केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब रेमेडीज जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना उसकी रेमेडीज क्या है, पर्टिकुलरली एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द एंड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. जर्नल लीगल फ्रेमवर्क है इसका. कॉन्ट्रैक्ट्स आउटलाइन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टीज एंड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीगली एनफोर्स दीज अग्रीमेंट्स. अब एक प्रिंसिपल आता है, हो सकता है मैं थोड़ी गलत प्रोनाउंसिएशन करूँ तो प्लीज़. यूबी जस लिबी रेमिडियम, ट्रांसलेटेड एज वेयर देयर इज़ का मीनिंग क्या है, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी. जहाँ पे आपका हक है वहाँ पे उसकी रेमेडी भी है. जहाँ पे आपका हक आपसे लिया गया है वहाँ पे उसकी रेमेडी भी है. यानी कि आपका हक है कि किसी चीज़ की रेमेडी लेना. जहाँ हक है वहाँ पे रेमेडी है. दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस दैट लीगल सिस्टम शुड प्रोवाइड रेमेडीज़. लीगल सिस्टम को रेमेडीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसका भी हक लिया गया है उससे, जिसका भी हक जो मतलब पूरा नहीं हो पाया है. इफ़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्ले क्रूशल रोल. मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ. नाउ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. This act complements the Indian Contract Act in addressing breach of contract situations. So ये help करते हैं Indian Contract Act की somewhere दोनों breach of contract की situations में दोनों साथ में work करते हैं. Now specific performance of the contract. Section 10 के अंदर है specific performance of the contract. In Section 10 of Specific Relief Act,
द इंजर्ड पार्टी में सीक अ कोर्ट ऑर्डर, जो पार्टी जिसका हक ख़त्म हुआ है, यानी जो पार्टी सफ़र किया है, सामने दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया और एक पार्टी है जिसने सफ़र किया है, तो द इंजर्ड पार्टी में सीक कोर्ट ऑर्डर कंपेलिंग द ब्रीचिंग पार्टी टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। कोर्ट ऑर्डर मांग सकती है कि आपको कोर्ट से ऑर्डर निकलवाए कि जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, या फिर कंपनसेशन बात करें, पैसों की लेन देन की बात कर सकती है वो। इज़ नॉट सफिशिएंट टू रेमेडी द हार्म कॉज बाय ब्रीच। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इट इज़ ऑफन रिक्वेस्टेड व्हेन मॉनिटरी। अच्छा, तो अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कि जब ऑर्डर निकलवाया जाता है ना कि आप प्लीज़ उस पार्टी को बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें, वो उस केस में निकलवाया जाता है जब जो मॉनेटरी वैल्यू है वो उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकती है, कि आपको बस पैसे मिल जाए उस पार्टी से, इतना इनफ नहीं है, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, उस सिनेरियो में हम ये स्पेसिफिक जो लेते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जाते हैं हम। ठीक है, नाउ कंपनसेशन की बात करते हैं हम। द पर्सन अग्रीव, अभी इसका सेक्शन आप देख लेना। द पर्सन अग्रीव बाय ब्रीच में क्लेम कंपनसेशन। अब जिसके साथ प्रॉब्लम है, दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, द सेकंड पार्टी जिसके साथ जिसने सफ़र किया है, वो कंपनसेशन तो मांगी गई, जो भी उसके लॉसेस हुए हैं, वो सफ़र कर रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो वो कंपनसेशन मांगेगा। दिस कुड इंक्लूड बोथ, और इसमें दोनों तरीके के केसेस इंक्लूड होते हैं, डायरेक्ट एंड फोर्सेबल डैमेजेस की। या तो डायरेक्ट डैमेज हुआ है कि उसने मना कर दिया है, कुछ चीज़ थी आपकी जो आपको टाइम पे मिलनी ज़रूरी थी, अब आप इतने शॉर्ट टाइम पे कहीं और भी नहीं जा सकते देखने, तो उस टाइम पर भी। और या फिर फोर्सेबल डैमेजेस जो है, उसको पता था कि आपको ये डैमेजेस हो सकते हैं, क्या पता उसने इंटेंशनली ये चीज़ करी हो कि मैं इसको आगे चल के ऐसे टाइम पे मना कर दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएगा, देयर इज़ समथिंग लाइक। तो आप कंपनसेशन बेसिकली आपको सफ़र करना पड़ा उसकी वजह से, यू कैन आस्क फॉर कंपनसेशन। नाउ नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव्स एंड एडिशंस। द अग्रीड पार्टी, यानी कि जो दूसरी पार्टी है, हैज़ द ऑप्शन टू परस्यू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंपनसेशन और बोथ, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ब्रीच ऑफ एंड द डिज़ायर्ड आउटकम। ठीक है, जो अग्रीव पार्टी है उसके पास ऑप्शन है कि वो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे जो उनकी जो परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं हो पाए उस पर कंपनसेशन मांग सकती है, या फिर मतलब या तो वो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो मांग सकती है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करो, या फिर वो कंपनसेशन मांग सकती है, और या फिर दोनों चीज़ें मांग सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी फुलफिल करो और पैसे भी दो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ब्रीच, की वो ब्रीच किस टाइप की है, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था वो, और क्या उसका रिजल्ट निकल कर आएगा, या फिर क्या डैमेजेस उनको फेस करने पड़ेंगे, कि ऐसे डैमेजेस हो कि नहीं वो पैसे भी ना भर पाए, तो दे वांट। ठीक है, सो इन सिंपलर टर्म्स, व्हेन समवन ब्रीचेस अ कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन इफेक्ट कैन आस्क द कोर्ट टू मेक ब्रीचिंग पार्टी फुलफिल देयर प्रॉमिस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर वो ब्रीचिंग पार्टी को ये बोलते हैं कि इनको बोलो कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, तो वो आएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंडर, कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवा रहे हैं हम कोर्ट के थ्रू बोलकर। और अगर दे कैन सीक, और हम सिर्फ कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें सम अप करके मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स जो समझाया उसका ईजी एक वो बताया आपको सारा। ठीक है, नाउ कंपनसेशन टू अग्रीड पार्टी। डैमेजेस किस किस टाइप की हो गई, डैमेजेस हो गए। एक तो द इनोसेंट पार्टी कैन सीक कंपनसेशन, जो पार्टी जिसने सफ़र किया इनोसेंट पार्टी है वो सब कंपनसेशन मांग सकती है। ठीक है, व्हेन द पर्सन अग्री इलेक्ट्स टू repudiate the contract cancellation, the innocent party decide not to continue with the contract and seeks compensation for losses। जब उनको पता चल जाता है वो उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके, उसी टाइम पे उस जिस टाइम पे उन्हें पता चलता है, द मूवमेंट दे जो एंटिसिपेटरी ब्रीच के अंदर आता है कि एडवांस से बता देते हैं, तो उसी टाइम पे वो कैंसिल, उन्हें उसी टाइम कैंसिल करना पड़ेगा, बट कॉन्ट्रैक्ट को वो उस टाइम का वेट नहीं कर सकते, वरना वो प्रेजेंट में चला जाएगा। ठीक है, व्हेन अ पर्सन अग्रीड इलेक्ट्स टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये तब था, ये ऊपर वाला जो था ना, ये तब था जब वो पार्टी उसी टाइम पे जब पता चल गया, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगा, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। दूसरा क्या है, व्हेन द पर्सन अग्रीड इलेक्ट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो पर्सन है वो कह रहा है कि मुझे पता है उसने ऐसा किया है, बट मैं फिर भी कंटिन्यू करूँगा कॉन्ट्रैक्ट को, देखता हूँ वो क्या पता मुझे तब तक दे दे, या जो भी है वो वेट कर रहा है उस डेट का, तो वो कैंसिल नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट को। द इनोसेंट पार्टी डिसाइड टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट द ब्रीच, तो इसे कह रहे हैं हम। तो ये भी सिनारियो हो सकता है। नाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है कोर्ट ऑर्डर,
कि कोर्ट उनको बोल सकती है कि आप अपना प्रॉमिस फुलफ़िल करो। ठीक ठीक है। इन्वोकिंग रिट जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, लीगल रेमेडीज़ आएंगी आपकी एंटिसिपेटरी ब्रीच के अंदर। ठीक है कि लाइक जैसे एक केस है, नाउ द केस इज़ हॉटस्टर डेलाटोर। तो ये जो केस है, ये केस लॉ जो है वो भी एंटिसिपेटरी ब्रीच के ऊपर ही है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस। तो इस केस के अंदर जो प्लेंटिफ था उसने डिफेंडेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें ये दोनों बाहर अब्रॉड जाने वाले थे एक ट्रिप पे, जो स्टार्टिंग थी इनकी जाने की, द डेट इट वाज July 1, 1832। ठीक है। सो अब जो इसके अंदर जो डिफेंडेंट था उसने पहले ही प्लेंटिफ को, ठीक है, डिफेंडेंट जो था उसने पहले ही प्लेंटिफ को इन्फॉर्म कर दिया 1 मंथ पहले ही दैट मैं नहीं जा पाऊँगा, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा। तो इस सिनेरियो में जो प्लेंटिफ था उसने एडवांस में ही, उसे पता चल गया तो उसने उसी टाइम पे उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके उसने एक्शन लिया, उसने उसे स्यू कर दिया। सो नाउ इसके अंदर सबसे पहली बात, एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है? येस हुआ है। ठीक है। कैसे हुआ है आइए समझते हैं। द की पॉइंट क्या है एंटिसिपेटरी ब्रीच का? टाइमिंग ऑफ ब्रीच पहले बताना चाहिए, एडवांस में पता चल जाना चाहिए ब्रीच का कि दिस इज गोइंग टू हैपन, द दैट द डिफेंडेंट द पर्सन विल द वन पार्टी विल नॉट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो पता चल गया था। ठीक है। 1 महीना पहले ही पता चल गया था इनफैक्ट। फिर एक्सप्रेस रिफ्यूज़ल की खुद वो पार्टी आके आपको बता रही है, एक्सप्रेस कर रही है, अप्लाई कर रही है, इसमें एक्सप्रेस रिफ्यूज़ल था कि मैं नहीं कर पाऊँगा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा, वो भी इसके अंदर था, वो एलिमेंट भी इसमें था। फिर इम्पैक्ट क्या था कि अब जो प्लेंटिफ था उसको 1 महीने का टाइम मिल गया था, तो उसने उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को डिसमिस किया, यानी कि उसे डिस्चार्ज किया, ख़त्म किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया और उसने सीधा उसके ऊपर एक्शन लिया। ठीक है। उसने सीधा लीगल एक्शन लिया, वो भी एडवांस में। तो अब इसके लीगल इम्प्लिकेशन को समझते हैं। जो प्लेंटिफ था उसको पता था कि ये एंटिसिपेटरी ब्रीच है। ठीक है। और उसने लॉ सूट फाइल किया एंड कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें ये था कि इस केस से जो हमें सारा लेना है ऑब्वियसली ये एंटिसिपेटरी ब्रीच था। और डिफेंडेंट का कहना ये था कि बट मैंने तो पहले ही बता दिया था, तो इसमें मैंने ब्रीच क्या किया, बट ये एंटिसिपेटरी ब्रीच में आएगा। और कोर्ट का ये कहना था कि अब जो प्लेंटिफ ने डिसीजन लिया है वो एकदम सही लिया है कि उसने एडवांस में ही पहले ही एक उसे स्यू कर दिया, एक कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि उसको ना 1 जुलाई को, अगर फॉर एग्जांपल उनका ट्रिप स्टार्ट होने वाला था, उसे 1 जुलाई का प्लेंटिफ को वेट करना चाहिए था, उसके बाद ही वो कोई लीगल एक्शन ले सकता था। ऐसा नहीं है। प्लेंटिफ को पहले पता चल गया कि ये पर्सन नहीं करेगा पूरा कॉन्ट्रैक्ट, और तो वो उसी टाइम पे स्टार्टिंग में ही कैंसिल करके एडवांस में ही बिफोर 1 जुलाई ऑल्सो वो लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। बाकी बचा कुचा इस वीडियो में है हमारा डिफरेंस। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बाकी कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।